जय हिंद साथियों। तो आप सबकी मेहनत जो है वो रंग लाई है और आज अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी तुरंत अपडेट आया है। 3 साल के रिलैक्सेशन को बढ़ा दिया गया। पहले से जो रिलैक्सेशन था 18 से 22 साल जनरल की एज मांगी गई थी, अब उन सब 30 चीज़ों को हर एक वर्ग में 3 साल एज बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो ये जो हर एक वर्ग में 3 साल बढ़ाया गया है, इसका मतलब था पहले का समझ लीजिए भाई, पहले कितना था और अब कितना है। पहले जो था, पहले 18 से 22 साल की एज थी जनरल वालों के लिए। जनरल फीमेल के लिए, ये मेल के लिए था, जनरल फीमेल के लिए 18 से 25 था, 3 साल का और रिलैक्सेशन मिल जाता था फीमेल को। और ओबीसी एससी एसटी के लिए 18 से 27 वर्ष आयु वाले कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते थे। बट अभी का जो ये आया है अपडेट, अभी का जो आया है उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, आप सबकी मेहनत के बदौलत ये वाला हुआ है। ट्विटर पर जो अभियान चलाए गए हैं, क्योंकि इतने लॉकडाउन के बाद से 2018 के बाद से यूपीपी की कोई वैकेंसी नहीं आई थी और जितने स्टूडेंट इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे वो वाकई में बहुत ही निराश हो चुके थे इस वाले नोटिफिकेशन के बाद, क्योंकि वो बेसिकली इसी की प्रिपरेशन कर रहे थे, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की या एसआई की। अब वो ओवर एज हो रहे हैं, जबकि उनको एक बार भी मौका नहीं मिला था एग्जाम देने का। तो जब ये मौका मिला है तो उनको भी मिलना चाहिए। इस बात पर जब चर्चा हुई, बात पहुंची वहां तक जहां तक पहुंचनी चाहिए, तो अभी जो अपडेट आया है 3 साल का रिलैक्सेशन सबको मिल गया। मतलब अब है जनरल मेल वाले जितने भी स्टूडेंट 18 से 25 वर्ष वाले हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिला और बोला गया भाई हर एक वर्ग को, मतलब जनरल फीमेल है तो वो 18 से 25, 18 से 28 आयु वर्ष तक भर सकते हैं फॉर्म। ओबीसी एससी एसटी अभी 18 से 30 ईयर तक भर सकते हैं। अब आपको ये नहीं पता चल रहा कितने डेट ऑफ बर्थ से काउंट होगा, तो कंफ्यूजन वो भी दूर कर लीजिए भाई। देखिए 2 जुलाई अगर जनरल मेल है तो 2 जुलाई 1998 डेट ऑफ बर्थ अगर किसी का है यहां तो फॉर्म फिल कर सकता है, इसके बाद का है तो कर सकता है, इसके पहले का नहीं कर सकता। अगर मैं फीमेल की बात करूं जनरल, तो 2 जुलाई 1996 तक वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, 1996 तक, और उसके ऊपर बाद, उसके बाद में जिनका भी जन्म हुआ हो डीओबी उसके बाद की हो, इसके पहले की ना हो। ओबीसी एससी एसटी वाले में अगर 2 जुलाई डीओबी उनका है 2 जुलाई 1993 या इसके बाद का, 2 जुलाई 1993 या इसके बाद का, तो वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब अब आप ये समझो कि कंपटीशन कितने लेवल तक आपका जाने वाला है। बात समझ में आ रही है? 60,244 वैकेंसी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि अब कम से कम इस वाली वैकेंसी में 40 लाख स्टूडेंट बैठेंगे। ऑफलाइन पेपर है, 40 लाख स्टूडेंट के आसपास स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिल करेंगे, अपीयर होंगे, और इसमें कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा है उन स्टूडेंट से जो अभी तक 6-6, 8-8 घंटे पहले से पढ़ रहे हैं, और इस वाली वैकेंसी के बाद 10 से 12 घंटे लगातार पढ़ने वाले। तो आप समझिए कि आप किस लेवल पे, अगर आप भी रिदम में बने हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अभी तक इसको हल्के में लेकर के रखे थे तो अब वो वाला समय नहीं है कि इसको हल्के में लीजिए। अब बहुत ही भारी इसे समझना है। ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम है आपके पास, इतने कम टाइम में कैसे आप बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो, इसके लिए एक वीडियो पिछली वाली देखिएगा। ठीक है, उसमें मैंने बता रखा है क्या करना है आपको, कितने टाइम तक पढ़ना है, सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक का टाइम टेबल मैंने आपको बना करके दे दिया। उस पर उसे अप्लाई करिए और लग जाइए रिदम में भाई। ठीक है, इस वाली वैकेंसी में एक सीट अगर आपको पक्की करनी है, आपको रैंक अपनी बनानी है अच्छी सी, तो क्या करना होगा उस वाली वीडियो में समझाया गया है। प्लीज से देखिए। इस वाले चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी और सारी अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। मेरा नाम है राहुल सोनी और मेरे सभी स्टूडेंट मुझे प्यार से सोनी सर बुलाते हैं। हम आपके साथ में कल पुनः लाइव फिर से आते हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी तरीके से व्यस्त रहें। अगली क्लास तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।